सुंदर रानी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बरसों से सुंदर रानी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल बालूगंज में सेवाएं दे रहा है, जिसमें शनिवार को समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि कुछ सदस्यों की नीयत में खोट आ गया था। वहीं उन्होंने कहा कि 26/8/2025 को कार्यकारिणी की बैठक की और हॉस्पिटल का चार्ज लिया गया। एक बार फिर से सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा यह भी सुन लीजिए। देखिए, सुंदरानी चैरिटेबल आई ट्रस्ट एक अपने आप में नाम है और लगभग 50 साल पुराना जो इनकी सेवा है। निश्चित ही जब बिल्कुल मन और तन और धन से सेवा होती है तो हर कोई इससे जुड़ता है। आगरा के कई गणमान्य लोग इससे जुड़े हुए थे और जब फिर हमें ऐसा लगा कि भाई निरंकारी मिशन वालों के साथ भी थोड़ा तो उनको ये सेवा भाव दिया गया था, लेकिन उनकी मंशा जो साफ दिखी, हमारे अध्यक्ष ने जिस तरीके से बताया कि किसी की मंशा सेवा करने की नीति कुछ और ही थी, तो उसको अमली जामा न पहनाया जाए, क्योंकि सेवा धर्म सर्वोपर कहते हैं ना, भगवान की सेवा होती है। अगर किसी मरीज़ की हमने सेवा कर ली तो वो भगवान की सेवा है। तो उसी कड़ी में आज यहाँ पे जितने भी हम लोग खड़े हैं, भगवान आवतानी जी, डॉक्टर साहब जी, जीतू जी, तो इन लोगों ने भी एक निर्णय लिया है कि हम भी इस ट्रस्ट के साथ जुड़ के समाज सेवा में अग्रणीय जो लोग हैं उनको भी जोड़ेंगे। जैसे महेश मंगरानी जी हैं, अनेक यहाँ के जो समाज सेवी है, सब जुड़ के इसको फिर पहले की तरह मरीज को घर से लाया जाएगा और उसके घर तक की पूरी यहाँ पे ऑपरेशन की सेवा करके उनको पहुँचाया जाएगा। यहाँ के संचालन में निरंकारी मिशन का नहीं, अब कोई नहीं। हमने बाकायदा कोर्ट के जरिए पूरी तरीके से उनको बर्खास्त कर दिया गया है और आप दोनों का तो आप देखेंगे, अभी एक ग्राउंड घुमाएं, जगह जगह उन्होंने अपने मिशन का ही सारा चला रखा था। ये सेवा सब कब से चालू होगी? ये सेवा चालू है, बैठ गए हम लोग आज। हमारी कमेटी चार्ज ले लिया कमेटी ने, और कमेटी पूरी तरीके से हमारे कर्मठ हमारे अध्यक्ष जो हैं उपाध्यक्ष गिरधारी लाल भक्तियानी, जो कई संस्थाओं से जुड़े हैं, उनके नेतृत्व में ये सारा आयोजन हो रहा है। सुंदरानी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल की समिति में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी भी, एज ए सेक्रेटरी भी, और आज की तारीख में मैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सेवाएं अपनी दे रहा हूँ। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अस्पताल जो है उत्तर भारत में किसी जमाने में मतलब फेमस था। लोग कहाँ से यहाँ आते थे। हम लोगों को सेवा करने में इतना आनंद आता था कि हम गांव जाते थे, वहाँ मरीजों की स्कूटी करके, वहाँ पे ओपीडी करके, वहां से मरीजों को चूज करके यहाँ लाते थे और उनका यहाँ ऑपरेशन किया जाता था। इन मरीजों की 6 दिन में सेवा करी जाती थी। सेवा के बाद उनको उनके निवास पर, उनके गांव में छोड़ के आया जाता था। यहाँ तक ये हम लोगों ने काम किया है, काम चलता रहा। और इसकी एक शाखा वहाँ मतलब काला में दूसरी लोग में भी है, वहां भी बहुत अच्छी ओपीडी होती थी। लगभग 12 साल पहले सेवा करने के ख्याल से कुछ लोग यहाँ नए जुड़े कि हम लोग सेवा करना चाहते हैं। उसमें कुछ लोग जो है वो निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे। नो डाउट उन्होंने भी सेवा करी, 7-8 साल तक उन्होंने सेवा करी, जब तक PS चीमा साहब अध्यक्ष रहे। ये हमारा आपसी समझौता था, आपसी होता चुनाव कि मैं उपाध्यक्ष रहा, PS चीमा अध्यक्ष रहे, आप सब कार्यकारिणी में थे, सब रहे। लेकिन PS चीमा जी के निधन के बाद अचानक 2-4 लोगों की मतलब नीयत में खोट आ गया। तो अस्पताल का जो आज हाल देख रहे हैं आप, क्या जगह जगह पूरी प्रॉपर्टी खराब हो गई है, बदहाल हो गई है, खंडर हो गई है। इस जमाने में क्या स्वरूप था इसका। तो PS चीमा के निधन के बाद उन लोगों की नीयत में खोट आया। उन्होंने अपने यहाँ पे अपने मिशन के बोर्ड लगा दिए, हमारे बोर्डों को हटा दिया यहाँ से, सब कमरों में सब उसमें अपने अपने बोर्ड लगा दिए उन्होंने। तब हमें एकदम ज्ञात हुआ कि भाई इनकी तो मंशा अच्छी नहीं है, कब्जा करने की है। तो सेवा की आड़ में कब्जा करने की नियत थी। तब मतलब न्यायालय में एक फिर उन्होंने क्या किया, 2020-21 में हमारे 20 में चुनाव हुए थे हमारे, जो 23 में दोबारा हुए, जो हमारा नियमावली है संविधान के अनुसार ही हुए। इन्होंने बीच में कब्जा करने की नियत से 2021 में फर्जी चुनाव दिखाकर और मतलब वाद प्रस्तुत कर दिया वहां पे कार्यालय में, सब रजिस्ट्रार चिटफंड के कार्यालय में। जब चुनाव 20 में हो चुका था तो 23 में ड्यू था, उन्होंने 21 में एक फर्जी चुनाव करा दिया पूरा कब्जा करने की नियत से। उसके बाद ये वाद चलता रहा। अभी 1 हफ्ता पहले मतलब वहां से फिर बात जो है मतलब SDM यहाँ ट्रांसफर हो गया,
वहाँ बात चलता रहा, काफी बहस हुई, सुनवाइयां होती रही। अंत में अभी 19 तारीख को 18 तारीख को माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर यहाँ से हमको जजमेंट मिला, आदेश मिला, जिन्होंने तो उन्होंने हमारे द्वारा किए गए चुनाव 2023 को वैध करार किया और उनके 21 चुनाव को निरस्त कर दिया गया। तो हम उसी आदेश के तहत हम लोग यहाँ 2 दिन से 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं। हमारा आगे का उद्देश्य क्या है कि जो स्वरूप था पहले, उसी स्वरूप को वापस लाया जाए, क्योंकि चिकित्सकीय सुविधाएं आज की तारीख में बहुत महंगी हो गई है। हमारे साथ कई समाज के लोग हैं जो यहाँ पे समाज सेवा के साथ साथ तन मन धन की सेवा करना चाहते हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि आंख मतलब हम पहले तो जो आंखों का हमारा स्वरूप था अस्पताल का, वो उसको लाए वापस। उसके बाद हम लोग अन्य सुविधाएं, गायनी, ऑर्थोपेडिक, पैथोलॉजी, स्किन, एक्सरे, ये सब भी हमारे करना चाहते हैं इसमें। तो आगे यदि ईश्वर की इच्छा होगी, ठीक है, हमारा ये संकल्प है और हम जरूर करेंगे।